बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोसेंसेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये जो हमने ट्राई असेल ग्लिसरॉल की सेंसेस में पढ़ा था कि ग्लिसरॉल के साथ जब फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है। और जब ये फॉस्फेट एटीपी से हासिल होता है तो यहाँ पर कीनेज इंजाइम्स आता है और मॉलिक्यूल का नाम ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल कीनेज बन जाएगा। फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ जब असेल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड बन जाता है और ये जो है असेल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स की मदद से होता है। जब दूसरा असेल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड और ये भी असेल ट्रांसफेरेज की मदद से होता है। अब हम देखते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड 2 रूट हासिल करता है। जब इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो जब भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तो फॉस्फेटेज एंजाइम्स आता है, ठीक, और 1,2 डाई असेल ग्लिसरॉल, ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि असेल जो ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक हो गया। तो इसका 1 और 2 और 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप था और यहाँ पर असेल ग्रुप था और यहाँ पर भी असेल ग्रुप था। तो ये जो फॉस्फेट निकल गया है ये तो 2 कार्बन नंबर 1 और 2 पे असेल ग्रुप है तो इसलिए 1,2 डाई असेल ग्लिसरॉल हो गया। यहाँ पर क्या है कि CDP डाई असेल ग्लिसरॉल है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 था, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, यानी 1, 2 और 3। यहाँ पर भी असेल अटैच है और यहाँ पर भी असेल अटैच है और यहाँ पर जो कार्बन फॉस्फेट था वो ये निकल गया है PI, ठीक है, PPI है, मैं इस पे बात करता हूँ, ये PI है। और यहाँ पर क्या हो गया CDP, ठीक है, ये क्या है CTP है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इससे क्या बना साइटोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप इसने निकाल दिया, एक फॉस्फेट तो इसका आ गया और एक फॉस्फेट जो फॉस्फेटिडिक एसिड के यहाँ पर ये जो फॉस्फेट था यानी कि यहाँ पर एक फॉस्फेट था कार्बन नंबर 3 पे वो आ गया। तो 2 PPI किसके बराबर है 2 PI के, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह उसने PPI लिख दिया। अब क्या है इसको देख लेते हैं पहले। CDP डाई असेल ग्लिसरॉल, CDP डाई असेल ग्लिसरॉल में क्या है कि इनोसिटोल है, ये इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन इससे क्या हो गया CMP रिलीज हो गया, ठीक हो गया। CMP किस तरह हो गया कि ये हमारे पास CDP डाई असेल ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो CDP था इसने एक फास्फेट को छोड़ दिया लेकिन CMP निकल गया, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एक डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट यहाँ पर छोड़ दिया। जब इसके साथ एक फॉस्फेट ये जब इस तरह होता है C और C, यहाँ पर P है अटैच है, यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड है। क्या है फॉस्फेटिडिक एसिड है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब इनोसिटोल अटैच हो जाता है तो फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल बन जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी वही है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और CMP, ये जो CDP था इसने एक फॉस्फेट डाइअसेल ग्लिसरॉल को दे दिया। तो एक जब दे दिया तो CMP हो गया और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट उसी तरह आ गया और फॉस्फेटाइडाल बन गया। डाइअसेल ग्लिसरॉल के साथ 2 असेल ग्रुप अटैच हैं, जब एक इसका और ग्लिसरॉल में 3 फॉस्फेट 3 कार्बन है तो 2 के साथ असेल ग्रुप है कार्बन के साथ और एक के साथ जब भी फॉस्फेट अटैच होता है तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर इसलिए फॉस्फेटाइडाइल बनाया लिख दिया और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये आ गया। अब इसने जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दिया तो फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल बन गया। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसने निकाल दिया, ये ग्लिसरॉल से निकाला फॉस्फेटाइडाइल के साथ उसी तरह फॉस्फेट अटैच है तो ये निकाल दिया तो ग्लिसरॉल बन गया। फिर इसने क्या किया कि फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल जो है, ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल, ठीक है, इसने निकाल दिया ग्लिसरॉल को एक फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल की इसमें एक और एंट्री हुई। ये फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल वैसा है, ठीक हो गया, इसमें फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल ये हो गया एंटर हो गया, 2 फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल हो गए, एक ग्लिसरॉल निकल गया तो डाइफॉस्फेटाइडाइल यानी 2 फॉस्फेटाइडाइल, एक ये और एक ये हो गया और इसका ग्लिसरॉल निकल गया तो ये ग्लिसरॉल वैसे बच गया। तो ये क्या है कार्डियोलिपिन। तो आपको कार्डियोलिपिन के फार्मूले का पता होना चाहिए कि उसमें क्या है डाइफॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरॉल। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 1,2 डाइअसेल ग्लिसरॉल में किस तरह है। अब 1,2 डाइअसेल ग्लिसरॉल में किस तरह है, इसमें इसको देख लेते हैं CDP चाउलिन या काउलिन, ठीक है। तो इसमें क्या है CMP है, ठीक।
CMP। अब 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई थी। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, ये इसके 3 कार्बन है, एक के साथ एसाइल ग्रुप है, दूसरे के साथ भी एसाइल है और इसके साथ फॉस्फेट है। जब ये फॉस्फेट यहाँ पर फास्फेटिडिक एसिड से निकल गया, ये वैसे फास्फेटिडिक एसिड है, जब इससे निकल गया तो ये 1 और 2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर CDP चाउलिन आया तो यहाँ पर CMP निकल गया, यानी कि एक फास्फेट और चाउलिन छोड़ दिया, तो फास्फेट यहाँ पर फिर से अटैच हो गया, ठीक है, और चाउलिन भी अटैच हो गया, तो ये फास्फेटिडिक यानी कि ये पूरा फिर से फास्फेटिडिक एसिड बन गया, तो इसलिए इसको फास्फेटिडाइल चाउलिन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी वही है, CDP इथानॉल अमाइन है। तो CDP इथानॉल अमाइन में किस तरह है कि यहाँ पर भी वही है कि कार्बन 3 कार्बन है, यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप है, तो ये 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल कार्बन नंबर 1 और 2 पे, तो 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल है। अब यहाँ पर जब भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये फास्फेटिडिक एसिड बन जाएगा, ठीक हो गया, क्या बन जाएगा, फास्फेटिडिक एसिड। तो इसके साथ फास्फेटिडिक एसिड के साथ अगर इथानॉल अमाइन अटैच हो जाता है तो ये फास्फेटिडाइल इथानॉल अमाइन बन जाता है। तो ये इस तरह इसकी एक सिंथेसिस थी। तो मैं इसको इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि ये फास्फेटिडिक एसिड का जो फार्मूला है C 3 C है इसमें, यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी एसाइल ग्रुप है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक। 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल में क्या है कि इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा, यहाँ पर एसाइल ग्रुप है, यहाँ पर एसाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, तो 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक हो गया। अब जब इसके साथ फॉस्फेट फिर से अटैच हो जाता है तो फिर फास्फेटिडिक एसिड वही बन जाता है और इथानॉल अमाइन है और यहाँ पर नेक्स्ट चाउलिन अटैच है, तो ये बन गया। CDP का भी मैंने बता दिया कि ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और एक के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ एसाइल ग्रुप है, 2 के साथ एसाइल है और 3 के साथ CDP है, तो CDP डाई एसाइल ग्लिसरॉल है।